महाभारत प्रसंग में अभी जो मुझे लिखना है वो मुख्य विषय 39 श्लोकों का है और प्रक्षेप 255 श्लोक। प्रक्षेप इस ढंग से नहीं जो नंबर नहीं है, उसमें बात ये आती है भगवान मैं इसको विस्तार से सुनना चाहता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं वन में जाते हैं, मिलते हैं युधिष्ठिर से, जुआ मैं रोकता, बिना बुलाए आ जाता, धृतराष्ट्र न बुलाते तो भी मैं आ जाता, जुआ होने न देता, और जो बहुत हट करता उसको मैं मार देता, लेकिन जुआ न होने देता। मेरे ऊपर संकट आ गया जब तुम्हारी सभा से मैं गया, वही राजसूय यज्ञ हो रहा था, शिशुपाल को मारा था उन्होंने, तो जब द्वारिका गया तो देखा द्वारिका उजड़ी है, सारे उपवन नष्ट हैं, बहुत योद्धा मार डाले गए हैं, बाल बच्चे बहुत मार डाले गए हैं, तहस नहस द्वारिका देखी। अनर्थ देश, अनर्थ सौराष्ट्र को अनर्थ कहते पुरानी भाषा में। अनर्थ का अर्थ तो रंगशाला और नाच घर भी होता है, क्योंकि नर्तन नाचना अनर्थ उसे बना है, लेकिन अनर्थ देश सौराष्ट्र है। तो अनर्थ देश में जब गया तो तहस नहस देखा, साल राजा चढ़ाया था, अत्यंत कुपित हुआ था। तो उसके मुख से जो कहा है कृष्ण ने, ओ कृष्ण कहां है, महादुष्ट है, उसको मैं मारूंगा, ललकारता था द्वारिका में, और उसका विमान था आकाश में लेके उड़ता था। बहुत तहस नहस किया। तब मैं जब सुना देखा बड़ा दुख हुआ। मेरा लड़का प्रद्युम्न उससे घायल हो गया। फिर मैंने चढ़ाई की और गया तो उसको खोजा तो समुद्र के एक टापू में मिला और उसको मारा, इसलिए मैं नहीं आ सका। ये 39 श्लोकों में है। तब युधिष्ठिर कहते हैं भगवान मैं इसको विस्तार से सुनना चाहता हूं। तो जहां आता है विस्तार से सुनना चाहता हूं, कोई नया पंडित है, अब उसको विस्तार से लिखना चाहता है, तो विस्तार से लिखने में 255 श्लोक और 8 अध्याय हुए हैं। इस प्रकार लिखते लिखते हमें पकड़ में आता है कि कहां कहां ये विस्तार किए हैं। बुद्धि पर्यंत संसारे माया मात्रम विवर्तते, निर्ममो निरहंकारो निष्कामा शोभते बुध। बुद्धि पर्यंत संसारे, संसार बुद्धि पर्यंत है, पर्यंत नाम तक, बुद्धि की सीमा तक, बुद्धि तक। संसार बाहर फैला है, चांद सितारे, अनंत ग्रह उपग्रह, पृथ्वी की तमाम वस्तुएं, ये सब संसार है। लेकिन ये कहां तक है? बुद्धि तक है, हमारे मन तक है। मन में भी संसार का प्रतिबिंब है। तो संसार, स्थूल संसार से लेकर के हमारी बुद्धि तक जो ये संसार है, माया मात्रम विवर्तते, माया मात्र है और विवर्तन है। विवर्तन का मतलब है चक्कर खाना, गोल चक्कर में जो नाचे वो विवर्त का अर्थ होता। विवर्त का अर्थ होता गोल चक्कर में नाचना। परिवर्तन, प्रवाह। विवर्त वेदांतियों का पारिभाषिक शब्द भी है। पारिभाषिक का अर्थ होता है विशेष अर्थ किसी मत द्वारा माना हुआ उस शब्द से जुड़ा हो, जैसे पारक। परख शुद्ध शब्द है, अमरकोश में भी परख शब्द है। परख नाम छानबीन करना। पारखी संतों का पारक, कबीर साहब का पारक, ये पारिभाषिक है। पारक ज्ञान, ज्ञान स्वरूप आत्मा। ऐसे वेदांतियों का विवर्त पारिभाषिक शब्द है। वो है किसी सत्ता में दूसरे का आभास। जैसे रस्सी पड़ी है तो उसमें सांप का आभास, तो मिथ्या परिवर्तन
सांप में रस्सी का मिथ्या परिवर्तन विवर्त है, ये उनका पारिभाषिक शब्द है, लेकिन मूल शब्द का अर्थ है विवर्त, चक्कर, परिवर्तन, नाचना, आंदोलित होना। माया मात्रम विवर्तते, स्थूल संसार से लेकर सूक्ष्म बुद्धि तक संसार है, और ये माया मात्र है, दिखावा मात्र है। माया उसे कहते हैं जो रहे कुछ और दिखाए कुछ। जैसे शरीर है कूड़ा कचरा, रोग का घर, लेकिन दिखता है रमणी, तो ये माया मात्र है। इससे कल्याण साधना बनती है, ये इसमें खूबी है। और भोग की बुद्धि है तो ये दुखदाई होती है। इसलिए हर जगह काम का काम करो, बेकाम का काम न करो। हम जिनके बीच में रहते हैं उन सबसे हमें सहयोग मिलता है। वे सब सेवा का काम करते हैं अपने अपने ढंग से, हम भी करते हैं, एक दूसरे का सहयोग होता है। और इन्हीं में से भूलें होती हैं। लोग स्वभाववश, अहंकारवश भूल कर देते हैं, न जान करके भी भूल कर देते हैं। चित्त निर्दोष रहता लेकिन भूल हो जाती है। भूल के कई कारण होते हैं। जो हमारे साथ ही नहीं है उससे भूल की खटक हमें कहां होगी। जो हमारे लिए कुछ नहीं करता है वो हमें गाली भी क्यों देगा। जो हमारे लिए कुछ करता है वही हमें गाली दे सकता है, तो हमें गाली सह लेना चाहिए। जिन लोगों के बीच में हम रह रहे हैं उन्हीं से हमें सहयोग मिलता है और उन्हीं से उपद्रव भी मिलता है। उस उपद्रव को सहना चाहिए निर्विकार भाव से। यहां उपद्रव न सहो, दूसरी जगह उपद्रव होगा, वहां सहना पड़ेगा। अभी हम डंडा लेके निकल पड़े, डंडा लेके कहो, चाहे कमंडल लेके कहो, चाहे पात्र लेके कहो, निकल पड़े, तो जहां जाएंगे रोटी की जरूरत पड़ेगी। मजदूरी करें तो वहां भी सहना पड़ेगा, भिक्षाटन करें तो वहां भी सहना पड़ेगा। किसी दरवाजे पर खड़े हुए प्रेम से दे सकता है, और महाराज बड़ा सौभाग्य रहा। ऐसा भी हो सकता, कहां आ गए पेटू आदमी, तुम्हारे लिए हम बनाए सहना पड़ेगा। कहीं लेटेंगे, मच्छर काटेंगे, मच्छरदानी लेके कैसे घूमेंगे, अब और सामान लेके कैसे घूमेंगे। तो इतने हो सकता, देह में एक कपड़ा लपेटे रहे, एक बर्तन ले रहे हैं, पात्र तो पानी के लिए, जहां जाए वहां गुजर करते, वहां सहना पड़ेगा। कहीं हम बैठे पेड़ के नीचे, कोई कह सकता कहां हो तुम, कैसे आए हो, पुलिस आ गई, सहना पड़ेगा। कहां नहीं है जो तुम सहना नहीं पड़ेगा। कुंवारी भूमि कहीं नहीं है, जहां बैठो निर्विघ्न रहो, सब जगह सहना है। सकारात्मक दृष्टि अपनाए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता है। दूसरे का शरीर हमें ठीक लगता है क्योंकि उससे हमें उपद्रव नहीं मिलता है। अपने शरीर से उपद्रव मिलता है, कहीं जुकाम हो गया, कहीं कोई अंग में दर्द हो गया, कहीं बुखार आ गया, कहीं चोट लग गई, कहीं कांटा चुभ गया। अब अपने शरीर से ही साधना होगी, दूसरे के शरीर से साधना नहीं हो सकती। दूसरे के मुंह में मकुनी मीठी लगती है, अवध क्षेत्र में भी कहते हैं। दूसरे के मुंह मकुनी मीठ लगती है। मकुनी कहते हैं मटर की रोटी को। चने की रोटी तो गुणकारी है, मटर की रोटी ज्यादा नहीं खाना चाहिए। कहते हैं कि मटर
खाते और यात्रा करो और लौट आओ मटर खाते तो समझ लो बीमारी अपना ली। चना खाते जाओ और आओ तो गुणकारी। तो मटर के पिसान की रोटी मकुनी कहते हैं। दूसरे के मुंह मकुनी मीठ लगती है, अपने मुंह में डालो तो मीठ नहीं लगती। दूसरे के शरीर हमें ठीक लगता है, अपने शरीर में उपद्रव है, लेकिन अपने शरीर से हम साधना कर सकते, दूसरे के शरीर से नहीं। जिन लोगों के हम साथ में रहते हैं उन्हीं से हमें खटक है। उन्होंने ऐसा कह दिया, उन्होंने ऐसा कह दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा हो गया, लेकिन वहीं से तो तुम्हें सुविधा मिलती है, वहीं से तुम्हें सहयोग मिलता है। दूसरे के पास तो सब हंस बोल लेते हैं। ये तो मैं बराबर कहा करता हूं, जब लोग घर से निकलते हैं अपने घर में दंड प्रणाम कुछ नहीं, दूसरे घर वालों को नमस्कार करते हैं। अपने घर में हंस बोल नहीं पाते हैं और दूसरे घर में जाते हैं तो वहां के लोगों से खूब हंसते बोलते हैं, क्योंकि वहां से कोई खटक नहीं है। अपने घर वालों से खटक है, किसी ने कुछ कह दिया था, कुछ कर दिया था। लेकिन ये सोचो कि जब दूसरे के घर में ही रहने लग जाओ और वहां से सब व्यवहार हो, वहां भी वैसे होगा। आपसे गलती होगी, आप भी कुछ कह दोगे, दूसरे से गलती होगी, वो भी कुछ कह देगा। कहना, सुनना, ऊंच नीच होना, बर्ताव में त्रुटि होना आपस में होता है। अब आपस के लोग ही सहयोग करते हैं, इसलिए सकारात्मक सोच अपनाओ। दूसरे ने कट कहा है उसको चित्त से उतार दो। दूसरे ने जो अच्छा बर्ताव किया है उसको याद रखो। दूसरे ने जो हमारे लिए गलती की है उसको चित्त से उतार दें। दूसरे ने जो अच्छा किया है उसको दिमाग में रखें, तब सुखी रहेंगे। सदैव अपने मन को संभालो, अपने मन को संवारो, सुधारो। बुद्धि पर्यंत संसारे माया मात्रम विवर्तते। स्थूल लेकर के स्थूल से जो दृश्यमान है हमारी बुद्धि तक माया मात्र है, दिखावा मात्र है, क्षणिक है। विवर्तते परिवर्तनशील है। निर्ममो निरहंकारो निष्कामा शोभते बुधा। बुधा जो जागृत है, ज्ञानवान है, जो समझते हैं सब कुछ की क्षणभंगुरता और अपने आत्मा की असंगता, वे निर्ममो ममताहीन होते हैं। निरहंकारो अहंकार रहित होते हैं। निष्काम कामना रहित होते हैं और शोभते हैं, शोभायमान होते हैं। शोभायमान कहां आदमी होता है, सुखी कहां होता है? ममताहीन, अहंकारहीन, कामनाहीन होने पर। कहीं भी रहो ममता न रखो, अहंकार न रखो, कोई कामना न रखो, सुख है। आसपास के लोगों से प्रायः लोग खिन्न ही रहते हैं। कितने पति पत्नी में देखा जाता है तनाव पूर्वक हरदम एक दूसरे से बोलते हैं। ये उनकी त्रुटि है। पति पत्नी पति को सहयोग करते हैं, वहां मीठ रहना चाहिए, तनाव नहीं रहना चाहिए। पिता पुत्र, गुरु शिष्य, गुरु भाई, भाई भाई, पड़ोसी ही तो हमारा सहायक होगा, दूर वाला कहां सहायक होगा? और वहीं से हरदम खुनुस, हरदम मुंह फुलाए, हरदम कट भाषण, ये ठीक नहीं है। आपस में मधुर रहो, दूसरे की कटुता को चित्त से उतार दो, दूसरे की जो मधुरता रही उसकी याद रखो, दूसरे ने जो सहयोग किया उसकी याद रखो, दूसरे ने कहीं विघ्न कर दिया उसकी याद न रखो। इस प्रकार
निर्मान, निष्काम, निरहंकार होकर के तब सुख शांति है। अक्षयम गत संतापम आत्मानम पश्यतः मुने क्वा विद्या क्वाचा विश्वम क्वा देहोहम ममेति वा। अक्षयम गत संतापम आत्मानम पश्यतो मुने क्वा विद्या क्वाचा वा विश्वम क्वा देहोहम ममेति वा। आत्मा अक्षय और गत संताप है। आपका अस्तित्व अक्षय है, अविनाशी है, और गत संतापम संताप रहित है। आप में संताप नहीं है। जो संतापित हो रहे हो अपने को समझते नहीं हो, अपने को देह मानते हो, स्त्री मानते हो, पुरुष मानते हो, अपमानित मानते हो, सम्मानित मानते हो, श्रेष्ठ मानते हो, लघु मानते हो, काला गोरा मानते हो, मोटा पतला मानते हो, जवान बूढ़ा मानते हो, धनी निर्धन मानते हो, सम्मानित उपेक्षित मानते हो। देह बुद्धि ले करके अपने मन को खराब करते हो और संताप भोगते हो। आपका स्वरूप शुद्ध बुद्ध निर्मल है, अक्षय, अविनाशी है, संतापहीन है। उसमें जलन नहीं है, पीड़ा नहीं है, दुख नहीं है। अक्षयम गत संतापम आत्मानम पश्यतो मुने। मुने मननशील, जो मननशील है, आत्मचिंतक है, वह अपने अविनाशी आत्मा का स्मरण करता है जो संतापहीन है। पश्यतम देखना, देखने मतलब याद करना, स्मरण करना, समझना। अक्षयम गत संतापम आत्मानम पश्यतो मुने। मननशील विवेकवान अपने अविनाशी संतापहीन आत्मा पर ध्यान रखता है, कूड़ा कचरा पर नहीं। कूड़ा कचरा का स्मरण करे कि अपने संतापहीन आत्मा का स्मरण करे, अपने शांति सागर का स्मरण करे कि जलन का। साथी बराती संगी जहां गए आए जो मिला वही सब कूड़ा कचरा याद कर करके जिए कि अपने शुद्ध बुद्ध निर्मल शांत स्वरूप की याद करके जिए। स्वयं विचारो। अपने मन में दृश्य जगत को स्थान न दो, प्रपंच को स्थान न दो। ये ठीक है कि प्रपंच पे काम करना पड़ता, प्रपंच नाम विस्तार, दृश्य जगत काम इसी में करना पड़ता है, लेकिन चित्त में इसको स्थान न दो। काम करो, सेवा करो, मन को ऊपर रखो, पदार्थ पार वृत्ति, अपनी वृत्ति को पदार्थों से पार रखो। अक्षयम गत संतापम आत्मानम पश्यतो मुने क्वा विद्या। जो इस प्रकार आत्मा में ही रमता है उसके लिए विद्या अब क्या बाकी है। क्वा विद्या क्वाचा विश्वम, संसार उसके लिए कहां है। क्वा देहो अहम ममेत्वा, देह में अहंता और ममता कहां। जो अपने अक्षय अविनाशी पीड़ा रहित आत्मा में मन रखता है उसके लिए न संसार है और न ज्ञान की कोई जरूरत है और न देह में अहंता ममता है। ज्ञान तो उसका स्वरूप है और उसी ज्ञान के स्वभाव में जीता है। पदार्थ पार वृत्ति निरंतर आत्मलीन। अब उसके लिए क्या रह गया।
झंझट ही सब समाप्त हो गई है। निरोधादीन कर्माण जहात जड़ धीर यदि मनोरथान प्रलापांश्च कर्तुम आपनोति तत्क्षणात्। निरोधादीन कर्माण जहात जड़ धीर यदि अगर जड़धी मूर्ख मनुष्य, आत्मज्ञान विहीन मनुष्य, आसक्त मनुष्य निरोध आदि क्रियाओं को छोड़ता है, मतलब है कि जिसको विवेक नहीं है, स्वरूप ज्ञान नहीं है, अनासक्ति नहीं है, थोड़ा ध्यान करता है, योग करता है, ध्यान में बैठा, थोड़ा सा विश्राम मिल गया, लेकिन जब उसको छोड़ा तब क्या होता है? मनोरथान प्रलापांश कर्तुम आपनोति तत्क्षणात्। तुरंत वह अनेक मनोरथों का प्रलाप करता है। ध्यान में बैठा है, जैसे उठा चिल्लाने लगा, क्रोध करने लगा, झगड़ने लगा, तमाम कामनाएं मन में उठ रही हैं, बिलबिला रहा है। क्या ध्यान किया? ध्यान का व्यवहारिक स्वरूप क्या है? प्रशांत रहना, क्रोध रहित रहना, विवाद रहित रहना, कलह रहित रहना, मीठे वचन निकलना, ध्यान ही है। और ध्यान से उठे बस बड़बड़ाने लगे। कितने लोगों को मैं जानता हूं, पूजा करें 3-3 घंटा, चंदन लगावें, कुछ लोग तो अगियार दे करके हवन करके तो उसका राख मस्तक भर में लगावें। अब कुछ करते थे तो ठीक था, लेकिन उठने के बाद वहां से केवल बड़बड़ाना, केवल बड़बड़ाना। तो जो करते थे ठीक है, उसकी निंदा नहीं, लेकिन करने का फल होना चाहिए, मन का मक्खन हो जाना। और वो न हुआ तो क्या हुआ? इसलिए ऋषि कहता है निरोधादीन कर्माणि जहात जड़ धीर यदि जड़ थी मूर्ख बुद्धि निरोध आदीन कर्माणि जहाति। निरोध चित्त का निरोध, ध्यान, जप आदि में और भी कोई साधन है, नमाज ही है, प्रार्थना है, ध्यान है, चित्त निरोध है, कोई भी कर्माणि करता है, लेकिन जहात जब उसको छोड़ता है, जब उससे उठता है, तब मनोरथान प्रलापांशा कर्तुम आपनो तत्क्षणात्। तुरंत ही मनोरथ तमाम इच्छाएं उपस्थित करता है, प्रलाप बक बक करता है, कर्तुम करता है, आपनोत प्राप्त होता है। अर्थ हुआ कि ध्यान से उठा और बड़बड़ाने लगा, तमाम कामनाओं में उलझा उलझा उलझा। तो ये कौन सा धर्म है, कौन सी साधना है, कौन सा ध्यान किया? व्यवहार ही उसका गड़बड़ है। ध्यान से उठे, पूजा से उठे, कीर्तन से उठे, नमाज से उठे, प्रार्थना से उठे, मन शीतल है, लंपट न रहे। खाने पीने की जगह पहुंचा, वहां भड़बड़ाने लगा, वहां उसको ज्यादा चाहिए, चोख चीज है तो ज्यादा चाहिए, मिठाई अगर एक एक पीस बटती है तो उसको 2 चाहिए। तो कौन साधना कर रहा है? लोभी, लालची, क्रोधी, उलझा, उद्वेगित, अशांत, असंतुष्ट, कौन साधक है? धीरज रखे और लोग ले लें, तब फिर अपना भोजन करे। विघस और अमृत भोजन महाभारत में आता है। विघस शब्द और अमृत शब्द सब पुराना है। अवशेष अन्न विघस कहते हैं, सब खा लें तब खाए तो विघस है। और पशु पक्षियों को देने के बाद भोजन जो बचे वो खाए, वो अमृत है। ये सेवा के लिए बहुत बढ़िया बताई गई बात। बलवैश्य देव यज्ञ
कुत्ता को, कौवा को और जानवर को, गाय को कुछ कुछ रोटी वोटी दे करके तब खाए तो अमृत भोजन है। और विघस घर वाले अतिथि जो कोई आए हैं वो खा ले, तब बचा हुआ खाए, वो विघस भोजन है। जो विघस और अमृत भोजन करता वो धन्य है। तो इसमें धीरज रखना पड़ेगा। माताएं तो विघस भोजन ही रोज करती हैं, सबको खिला देने के बाद खाती। कोई कोई माता है बनाती रहती, खाती रहती है पहले खा लेती है, वो ठीक नहीं है। विघस भोजन करना चाहिए। तो अब विघस करें तो विघस बनेगा ही नहीं। सबके खा लेने के बाद सब खाएं तो कैसे बनेगा? मतलब यह है कि धीरज रख के जलपान की जगह जाओ, भोजन की जगह जाओ, लोलुप न रहो, किसी चीज को अनधिकृत रूप में न लो, और चेष्टा भी न रखो मुझे मिले। परोसा जाए जो मिले उसमें संतोष पूर्वक खाओ, बल्कि लोभ लालच वाली चीज को कम खाना अच्छा है, ज्यादा नहीं। तो ध्यान, पूजा, नमाज, प्रार्थना जो कुछ भी करे, निरोधादीनी, निरोध आदि जितना भी कुछ है, कर्माणि जहाती, जैसे उससे उठा तो जड़ थी मूर्ख मनुष्य बस मनोरथान प्रलापांश कर तुम आपनो तत्क्षण तुरंत बड़बड़ बड़बड़ करने लगा। ध्यान से उठा, नमाज से उठा, प्रार्थना से उठा, पूजा से उठा और गाली गुप्ता देने लगा, भड़बड़ाने लगा तमाम इच्छा पेश करने लगा। ये कोई विवेक नहीं है। किसी धार्मिक कृत्य से उठने के बाद संयम, शीतल मन, मीठा वचन, कोमल भाव, मुख पर मधुरता, कड़वाहट नहीं, तनाव नहीं, शीतलता, हमारा ध्यान विवेक में ढल जाना चाहिए, तब ध्यान है। ध्यान पूजा कुछ भी कहो, वो विवेक में ढल जाए और जीवन की पूरी रहनी कोमल, पवित्र, संतुलित, संतुष्ट होकर के व्यतीत हो। मंदः श्रुत्वापि तद्वस्तु न जहाति विमूढ़ताम् निर्विकल्पो बहिर्यतनात् अंतर्विषय लालस। मंदः श्रुत्वापि तद्वस्तु, मंद बुद्धि का आदमी भी उस सत्य वस्तु को सुनता है, लेकिन न जहाति विमूढ़ताम्, अपनी मूर्खता नहीं छोड़ता है। साधारण आदमी भी आत्मज्ञान की बात को सुनता है। तद्वस्तु, वह वस्तु, आत्मा, स्वस्वरूप की बात मूर्ख भी सुनता है, लेकिन न जहाति विमूढ़ताम, अपनी मूर्खता नहीं छोड़ता है। सत्य को सुन करके भी वो सत्य को ग्रहण नहीं करता है। क्यों? निर्विकल्पो बहिर्यतनात् अंतर विषय लालसा, बाहरी यत्न करके निर्विकल्प होने का वो ढोंग करता है, समाधि लगाता है, एकांत में जाता है, दूर गुफा में भी चला जाता है, उपवास भी रहता है, त्याग दिखाता है, टाट पहन सकता है, नंगे रह सकता है, लेकिन अंतर विषय लालसा, अंदर में विषय की लालसा है। काम भोग ही केवल विषय नहीं है, प्रतिष्ठा की लालसा है। हमें लोग बड़ा माने, सबसे श्रेष्ठ हम ही को माने, ये उसके अंदर में लालसा रहती है। और जब तक दुनिया की ख्वाहिश है तब तक तद्वस्तु में स्थित नहीं होगी। मंदः श्रुत्वापि तद्वस्तु
तद्वस्तु, वह वस्तु, वह तत्व, निज स्वरूप जो सबका बंधनी है। आत्मा ही सबका बंधनी है, आत्मा ही सबका प्रियतम है, आत्मा ही के लिए सब कोई सब कुछ चाहते हैं और कोई किसी को नहीं चाहता है। सब दिखावा है, कोई किसी को नहीं चाहता है। सब आत्म सुख चाहते हैं, आत्म सुख के लिए हम सब चाहते हैं, और जिसमें आत्म सुख न हो उसको हम तृण के तुल्य समझ करके छोड़ देते हैं। यह सब जगह दिखाई देता है। दुनिया में जहां बहुत राग किया जाता है और जब लगता है उसमें सुख नहीं है तो आदमी छोड़ देता है, और जहां सुख की कल्पना करता है वहां जुड़ जाता है उसकी कल्पना। सुख बाहर कहीं है ही नहीं, सुख तो है सुख छोड़ देने में। जहां तक आज तक सुख माना गया है उसकी लालसा छोड़ देना सुख है। सुख की लालसा का अंत ही सुख है। सुख ऐसा लालसा है जो फंसा फंसा करके जीव को मारता है। सुख के चक्कर में ही सब दुखी है। सुख का चक्कर छूट जाए दुख खत्म हो जाए। तो मूढ़ आदमी भी ज्ञान की बात सुनता है लेकिन रहता है जहां का तहां। वैसे लोभ, वैसे क्रोध, वैसे काम, वैसे मोह, वैसे कटवचन, वैसे दुर्व्यवहार। वो बाहर से अपने को योगी दिखाना चाहता है, सिद्ध दिखाना चाहता है। निर्विकल्प बहिर्यतनात्, बाहरी यत्न करके, बाहरी दिखावा करके बताना चाहता है मैं निर्विकल्प समाधि में हूं, लेकिन अंतर विषय लालसा, अंतर में विषय की लालसा है। ये ढोंग। ज्ञानाद गलित कर्म यो लोक दृष्टया कर्म कृत नापनोत अवसरम कर्तुम वक्तुमेव न किंचन। लेकिन ज्ञान द्वारा जिनके कर्म गल गए हैं वे लोक देखने के अनुसार कर्म करते हैं, लेकिन उनको कर्म करने और उसकी बात करने के लिए कोई अवसर नहीं है। न आपनोति अवसरम कर्तुम वक्तुमेव न किंचन। ज्ञान द्वारा जिसके कर्म संस्कार गल गए वह दूसरे के देखने में लगता है कि काम करता है, सेवा करता है, मेहनत करता है, प्राप्त योग्यता के अनुसार कर्तव्य कर्म करता है, लेकिन उसको कर्म करने और कहने की कोई जरूरत नहीं रहती। मैं कर्म करता हूं बताने की आवश्यकता नहीं रहती है, अवसर ही नहीं रहता है। न अपनोति अवसरम कर्तुम वक्त में हो न किंचना। कर्म करने और उसका व्याख्यान करने, उसको बताने के लिए उसे अवसर नहीं है। मौन अपना काम करता है चुपचाप। ये नहीं दिखाना चाहता है मैं कर्म करता हूं लेकिन जीवन मुक्त हूं। बस कोई जाने न जाने अपना काम करना है, किसको जनाना है। अंदर में कर्म के संस्कार गल गए हैं। कर्म के संस्कार गलने का लक्षण है खिंचाव रहित मन हो जाना। कहीं खिंचाव नहीं होता है, न स्वाद में, न गंध में, न स्पर्श में, न शब्द में, न रूप में। किसी चीज में खिंचाव नहीं है, किसी विषय में खिंचाव नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है संसार के प्रति। न कुछ देखने के बाकी है, न सुनने के बाकी है, न करने के बाकी है, न पाने के बाकी है। देखते सुनते तो दुर्गति हो गई है। दुनिया को देख देख कर, सुन सुनकर
दुर्गति हुई, बिलबिलाते रहे सदा से। अब और क्या देखना सुनना करना है? सारी आसक्ति जिसकी क्षीण है, वो ज्ञानात् गलित कर्म, ज्ञान से जिसका कर्म गल गया, संस्कार क्षीण हो गए, लोक दृष्टापि कर्म कृत, लेकिन लोगों के देखने के अनुसार वो कर्म करता है, सेवा का काम करता है। किंतु न अपनोति अवसरम कर्तुम भक्तुमेव न किंचन, उसको न तो अपने कर्म का प्रदर्शन करना है और न उसके लिए बताना है। चुपचाप अपना काम करता है, शांत रहता है, क्या बताना। क्व तमः क्व प्रकाशो व हानम क्व च किंचन निर्विकारस्य धीरस्य निरातंकस्य सर्वदा। जो निर्विकार है, निरातंक है, धीर है। निर्विकार मन में मैल नहीं, निर्मल मन। निरातंक आतंक रहित, भय रहित, क्लेश रहित। धीरज से, ऐसे धीरवान के लिए तम कहां है, प्रकाश कहां है, हान कहां है, अवज्ञान कहां है। अवज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता कहां है और हानि कहां है? कहीं कोई हानि नहीं है। तम ही नहीं है तो उसके लिए प्रकाश की जरूरत नहीं है। सदा निर्मल मन, ऐसी अवस्था को प्राप्त करना चाहिए। ये मेहनत का विषय है, इसमें विद्या की जरूरत नहीं है कि विद्वान हो तब ये काम कोई कर सकेगा। बहुत प्रतिभा की जरूरत नहीं है, लेखक होना, बड़ा प्रवक्ता होना, बड़े समाज का गुरु होना, ये सब की जरूरत नहीं। इसके लिए तो सहज बुद्धि चाहिए और लाभ निश्चय, और फिर उस पर डट पड़ना। परम लाभ का निश्चय जिसको हो गया, नित्य दिव्य निर्मल मन से जीना, ये जीवन का परम लाभ है। किसी से राग नहीं, द्वेष नहीं, खटक नहीं, चिंता नहीं, उद्वेग नहीं, अशांति नहीं, कुछ लालसा नहीं, कुछ कामना नहीं। सारा मनोविकार गल के बह गया, निर्मल मन सब समय। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए सबको प्रयत्न करना चाहिए, और ये बहुत सहज है। दुनिया का भोग जो नकली है, अवंत में दुखदायी है, वो सहज नहीं है। इच्छा के अनुसार स्त्री मिले, इच्छा के अनुसार पुरुष मिले, इच्छा के अनुसार धन मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, और साथी लोग सब समय हमें हाथ पर लिए रहें। जैसे मैं कहूं उसी इशारे पर सब नाचते रहें। ये कभी किसी का होने वाला है? जो साथ बारात के लोग होंगे वही इंसान होंगे, मनुष्य होंगे, चेतन होंगे। उनकी अपनी इच्छाएं होंगी, अपना अहंकार होगा, अपनी आदतें होंगी। वे अपने ढंग से रहेंगे। उनके साथ समता से बरतो। सबको उंगली पर नचाने की चेष्टा न करो, हिलमिल के रहो, समता से रहो। और जैसे चाहते हो वैसे कुछ मिलेगा नहीं। सुंदरी स्त्री, सुंदरी युवती से मिले जुले और ठीक है विवाह हो गया, कुछ ही दिन के बाद लगता है सुंदरी नहीं है,
जितनी सुंदरी चाहते थे, एक बार तो मन खिंच गया था बड़ी सुंदरी, लेकिन अब सुंदरी नहीं लगती। ऐसी स्त्री को पुरुष सुंदर नहीं लगता है फिर पीछे। कुछ थोड़ा मोड़ा सुंदर उंदर हो, स्वभाव उल्टा है, खटकता है, बात बात में खटक, बच्चा ही नहीं पैदा होता है, पैदा हुआ रोगी निकल गया, जवान हुआ मनमानी हो गया। कहीं शांति है दुनिया में? भोग के पीछे भागने वाला जलने के सिवा कुछ नहीं पाएगा, जलता रहेगा। सब कुछ का त्याग, कुछ नहीं चाहिए। विवेक से जियो, सबके साथ सुंदर बर्ताव करो, सेवा करो, मेहनती रहो, प्रसन्न रहो, निर्मल मन रखो, सबसे सिर झुका के रहो। किसी को उंगली पर नचाने की बात नहीं, स्वयं सिर झुका के रहने की बात। सबका सहना, सबका सहना, और किसी को सहाने की चेष्टा न करना। यदा क्षमते सर्वम ब्रह्म संपद्यते तदा। यदा क्षमते सर्वम, जो सब कुछ सह लेता है, क्षमते सह लेना, सर्वम सब कुछ, उल्टा सीधा, जो सबका सब कुछ सह लेता है, ब्रह्म संपद्यते तदा, तब वो ब्रह्म हो जाता है, महान हो जाता है। महान हो जाने मतलब थोड़ा है कि गद्दी नसीन हो जाता है। गद्दी नसीन कोई महान होता है? वो एक व्यवहार है। महान है जिसका मन हरदम क्लेश रहित है, दुख रहित मन वाला महान है। निर्विकारस्य धीरस्य निरातंकस्य सर्वदा, जो सर्वदा निर्विकार मन का है, भय रहित है, अंदर का संदेह और दुख कुछ नहीं है, धीरवान है, उसके लिए अंधकार कहां, प्रकाश की जरूरत कहां, हानि कहां? हानि कुछ है ही नहीं। क्वा धैर्यम, क्वा विवेकित्वम, क्वा निरातंकतापिवा अनिर्वाच स्वभावस्य निस्वभावस्य योगिना। उस ज्ञानी का स्वभाव अनिर्वाच्य होता है, उसका निर्वचन कथन नहीं हो सकता है, क्योंकि निस्वभाव से होता है, उस स्वभाव से ऊपर होता है। वो तो अपनी स्थिति में सब समय रहता है, इसलिए वो निस्वभाव होता है और अनिर्वचनीय स्वभाव होता है। दो बात कहते हैं ऋषि, निस्वभावस्य और अनिर्वचनीय स्वभाव से। निस्वभाव होता है, उसका कुछ संसारी स्वभाव नहीं होता है, इसलिए उसका निर्वचन कथन हम नहीं कर सकते हैं। उसके लिए ये प्रशंसा करना कि धैर्यवान है, विवेकवान है, भय रहित है, इसकी क्या जरूरत है? जब चंचलता है ही नहीं, अविवेक है ही नहीं, भय है ही नहीं, तो उसके विपरीत सद्गुणों का बखान करने को वहां क्या गुंजाइश है? सद्गुण उसका जीवन बन जाता है। बच्चे जब बकाई बकाई चलते हैं घुटने के बल और थोड़ा थोड़ा उठ के चलने लगते हैं, माता उंगली पकड़ा करके चलाती है, तो माता कहती वाह बच्चा, हमारा बच्चा चल रहा है। वो भी खूब खुश होता है, मैं चल रहा हूं। 2-4 कदम चला, फिर गिर पड़ा, और 2-4 कदम चलता है, वो अहंकार भर जाता, वाह मैं चल रहा हूं। लेकिन हम लोग चलते हैं, कुछ नहीं लगता है, चलते हैं, स्वभाव हो गया चलना। जब अविवेक है ही नहीं,
अधैर्य है ही नहीं, तो धैर्य और विवेक का महत्व नहीं रह गया। वो तो स्थित हो गई, वो दशा आ गई। धनी का अर्थ है धन का घमंड समाप्त हो जाना। विद्वान का अर्थ है विद्या का घमंड समाप्त हो जाना। वैरागवान का अर्थ है वैराग का घमंड समाप्त हो जाना। सद्गुण का कोई घमंड नहीं है, दुर्गुण है ही नहीं, और सद्गुण जीवन का स्वरूप बन गया। अब उसके लिए अलग से घमंड करने की कोई गुंजाइश नहीं। नकलीपन में घमंड होता है। थोड़ा धन पा गए तो इतराते हैं। असली धनी का अर्थ है इतराना खत्म। बहुत धनी आदमी जब उसकी समझदारी हो जाती और धन की पोल पट्टी देख लेता है तो धन से उग्लान करता है, अहंकार नहीं होता है। धन तो उपद्रव का घर है। जितना धन बढ़ेगा उपद्रव बढ़ेगा। फिर वो विनम्र हो करके उसके द्वारा जो संभव हो उस सेवा करता है, घमंड नहीं करता है। जितना घमंड होता है औपाधिक वस्तुओं का, औपाधिक वस्तुओं का यानी संबंधित वस्तुओं का। आत्मा का घमंड होने की कोई गुंजाइश नहीं। आत्मअस्तित्व, आत्मा तो आत्मअस्तित्व मात्र है, उसमें कोई विशेषण नहीं है, निर्विशेष है। निर्विशेष का अहंकार नहीं होता है, सविशेष का होता है। मिट्टी पड़ी है, कोई बात नहीं, लेकिन मिट्टी का एक घड़ा बना दिया जाए, अब वो घड़ा से हमारा जुड़ाव हो गया। मिट्टी पड़ी थी कुछ नहीं। सामान्य में अहंकार नहीं होता है, विशेष में अहंकार होता है। और विशेष जितना है सब निर्मित है, सब संबंधित है, वो टूट फूट करके फिर लीन हो जाने वाली चीजें हैं। जहां तक अहंकार का आधार है वो पानी के बुलबुले की तरह है, और उनसे जीव का कोई संबंध स्थिर नहीं है। सारे अहंकार की पोल पट्टी ये है कि जिसका हम अहंकार करते हैं तत्वतः वो है ही नहीं। बड़े बड़े देहाभिमानी गल के थोड़े दिन में बह गए। जो गुर्राते थे, अपने सामने किसी को नहीं समझते थे, वो जल के गल के खत्म हो गए। ये नजरों नजर देखा जाता है। जो अपने शरीर को बारंबार देखते थे, हाथों को देखते थे, अंगों को देखते थे, बुढ़ा करके ऐसे बैठ गए कि खिसक नहीं पा रहे। सारा कुछ जो कुछ भी संबंध है केवल एक संयोग है थोड़े समय के लिए, और सब का बह करके मिट जाना पक्का है। इसलिए विवेकवान चित्त से इन सब को उतार देता है, समता से जीता है, शांत से जीता है, और धीरे धीरे उसका वो जीवन बन जाता है। सद्गुण जीवन बन जाता है, तो सद्गुण का फिर अहंकार नहीं रहता है। निर्मल, ना स्वर्गो नैव नरको जीवन मुक्तिर्न चैवि बहुनात्र किमुक्तेन योग दृष्टया न किंचिना। उसको स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है और नरक का कोई भय नहीं है, और जीवन मुक्त कहलाने की कोई ख्वाहिश नहीं है। न स्वर्गो नैव नरको जीवन मुक्तिर्न चैवि। पाप पुण्य की शंका नहीं, स्वर्ग नरक नहीं जाए। कहीं कबीर सुनो हो संतो, जहां कपट तहां समाई। कबीर साहब ने बीजक में कहा, पाप पुण्य की मुझे शंका नहीं,
कि मैं पुरोहितों से पूछने जाऊं। पुरोहित से पूछूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। वो कहीं देवता को खुश करने के लिए यज्ञ में और पूजा में जानवरों को मारने के लिए भी पुण्य कहेगा। स्मृत ग्रंथों में लिखा है कि जो यज्ञ में मारे गए पशुओं का मांस प्रसाद रूप जो है नहीं खाता है, वह उतने जन्म तक पशु होगा जितना उस पशु के शरीर में बाल है। मान लो 1 करोड़ बाल है तो 1 करोड़ जन्म तक वो पशु होके काटा जाएगा। जो यज्ञ में मारे हुए पशु का मांस नहीं खाता है, क्योंकि वो प्रसाद है। उसका तिरस्कार करने से तो जन्म जन्म पशु होकर के काटे जाओगे। ये गाली कर्मकांडियों की है। पंच पंच नखा भक्षा, 5 नख वाले खाने योग्य हैं। जिन जानवरों के 5 नख हैं उनको खाना चाहिए, ये धर्मशास्त्र में लिखा है। और पुरोहितों से पूछो तो पता नहीं उल्टा पलटा कैसा है। तो साहब कहते पाप पुण्य की शंका नहीं, मुझे पाप पुण्य की शंका नहीं कि पुरोहितों से पूछने जाऊं। पाप पुण्य की परिभाषा तो सरल है, अपने मन इंद्रियों को चंचल करना और दूसरों को तकलीफ देना, ये पाप है। अपने मन इंद्रियों को संयत रखना और किसी को तकलीफ न देना, जो बन सके सुविधा देना, ये पुण्य है। पाप पुण्य की शंका नहीं। स्वर्ग नरक नहीं चाहिए। स्वर्ग नरक जाने की हमें जरूरत नहीं है। नरक खत्म हो गया है और स्वर्ग कहीं बाहर नहीं है। अपने में शांत रहना ही परम स्वर्ग है। तो कहां स्वर्ग नरक जाना है? ऋषि भी कहते हैं न स्वर्गो नैव नरको जीवन मुक्तिर्न चैवी। उसके लिए स्वर्ग नहीं है, नरक नहीं है और उसे जीवन मुक्त कहलाने की कोई ख्वाहिश नहीं है। बहुनातृक्य मुक्तेन योग दृष्टया न किंचिना बहुना अत्र किम उक्तेन। यहां बहुत क्या कहा जाए इसके विषय में। योग दृष्टि वाले पुरुष के लिए कुछ भी भय और शोक मोह नहीं है। न किंचन, कुछ भी बाकी नहीं है। कोई भ्रम नहीं, कोई संदेह नहीं, कोई कल्पना नहीं। देह में है, दुनिया दिखाई देती है। आजकल में देह खो जाएगी और दुनिया का पता नहीं रहेगा। चाहे दुनिया से हार के जाओ चाहे जीत के जाओ, जाना पक्का है। जीत के जाओ सुखी हो जाओ, हार के जाओ दुखी रहो। हार के तो जन्म जन्म से जा रहे हो, अनादिकाल से जब जब आए हो हार के गए हो। इस जीवन में गुरु दरबार मिला है, अब भी हार के जाओ तो इससे अधिक तौहीन और क्या होगी। अब हार के न जाओ, जीत के जाओ। जीत लो मन को, भोगों की इच्छा त्याग दो। इस मैक देह में काम नहीं होशियार का, इस शराब खाने में होशियार की कोई जरूरत नहीं। द्रौपदी ने कस के छाड़ा है युधिष्ठिर को। धाता विधाता को नमस्कार है, जिसने आपकी बुद्धि भ्रष्ट करके जुआ में लगा दिया है। इतने जोर से कही है, ईश्वर ही सब कुछ कराता है। कठपुतली है सब ईश्वर करा रहा है। ये तो लगता है जैसे पत्थर से पत्थर काटा जाए, लोहा से लोहा, लकड़ी से लकड़ी। तो ऐसे ईश्वर प्राणी से प्राणी को कटवा रहा है। और जब कर्म सिद्धांत सच है तो क्या ईश्वर को भोगना नहीं पड़ेगा ये सब? ऐसा वो कही है अद्भुत उलझी हुई बात। ईश्वर सब करवाता है।
पुरुषार्थ पर ध्यान देना चाहिए, स्वयं कर्तव्यनिष्ठ बनो। उसने कहा, मेरे पिता द्रुपद के पास एक ब्राह्मण आते थे और वे आचार्य बृहस्पति का विचार बताते थे और मैंने सुना था, पिताजी की गोद में बैठ करके मैंने उनका विचार सुना था। चारवाक, जो आगे चल करके चारवाक कहा गया है, तो उनकी पहचान तो बस ऋणंकर्ता घृतम पिबेत रह गई है। मर जाने के बाद कुछ नहीं, पैसा नहीं तो कर्जने की घी पियो, मरने के बाद कुछ रहते नहीं, क्या चिंता। ये मजाक किया गया है। आचार्य बृहस्पति का विचार बड़ा ऊंचा था। आलसियों, कर्महीनों, पाखंडियों का वे खंडन करते थे और परिश्रम पर जोर देते थे। ईश्वर ईश्वर कहने वाले की वो निंदा करते थे। कर्मशील बनो, स्वयं मेहनती बनो। आगे चल करके उनके अच्छे विचार लुप्त हो गए लोगों में और उनका मजाक उड़ाया जाने लगा। वो सारा प्रसंग आया है। मक्खली गोसाल, अजित केश कंबल और अनेक ऐसे दार्शनिक थे जिनके विचारों का बोलबाला था। बुद्ध वचन में, जैन वचन में सब आता है। महाभारत में वहां वो सब आया है। पूरा खाका है। हठवाद, यदृच्छावाद। यदृच्छावाद ये नहीं जो स्वाभाविक जो हो जाए। सूत की गोली खुली, एक सिरा पकड़े और एक गोली खुली, खुलते खुलते सब खुल गई, जीवन खुल गया, बस दुखों में खत्म हो गया। और है इसमें क्या? अनेक वाद थे। उन कई वादों की चर्चा उसमें आती है। वस्तुतः विचारक सब समय हुए हैं और विचार किए हैं, और ऐसे तत्व चिंतक हुए हैं जिन्होंने प्रमुखापेक्षी छोड़कर स्वयं पुरुषार्थ करने पर बल दिया है। कोई ईश्वर तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकता, कोई देवता कल्याण नहीं कर सकता। आलसी बने बैठे न रहो, स्वयं ताल ठोक के खड़े हो जाओ। अपना उद्धार तुम खुद करो। तुम ही अपना उद्धार कर सकते हो, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। परिश्रमी बनो, साधना परायण बनो, त्याग परायण बनो। ज्ञान का फल ही है त्याग। क्रोध का त्याग, काम का त्याग, लोभ का त्याग, मोह का त्याग, अहंकार का त्याग, मान, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष का त्याग, सारे विकारों का त्याग। बिना विकारों के त्याग के किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए पुरुषार्थ पर जोर दो। अपने जीवन को स्वयं ऊपर उठाओ। न स्वर्गो नयो नरको जीवन मुक्तिर न चैवहि बहुनादृक्य मुक्तेन योग दृष्टया न किंचन। जो योग दृष्टि में स्थित है, जो आत्मा में निरंतर विश्राम पा गया है, उसके लिए विशेष क्या कहा जाए। न उसे स्वर्ग जाना है, न नरक जाना है, न जीवन मुक्त कहलाना है। कृतार्थ है, कृतकृत्य है, वहां सब कुछ समाप्त है। सारा प्रपंच, सारा द्वंद निर्द्वंद स्थित है। इस द्वंदात्मक संसार में रह करके जो निर्द्वंद रहे वही ज्ञानी है। संसार द्वंदात्मक है। द्वंद न होता संसार होता ही नहीं। द्वंद का मतलब ही है दो का संघर्ष। जड़ चेतन एक तत्व अन्य तत्वों से और प्राणी प्राणी से, सब जगह द्वंद है। द्वंदात्मक जगत है। मार्क्स ने भौतिक द्वंद्ववाद सिद्धांत ही रखा है। ऐसे द्वंदात्मक जगत में रह करके जो निर्द्वंद रहे वही सुखी होगा। जगत को मना करके निर्द्वंद होना चाहो तो भूल है। सह करके निर्द्वंद हुआ जाता है। सब कुछ सह लो, बस निर्द्वंद। समझा करके निर्द्वंद होना चाहो, अपने लड़के को समझा लो तो निर्द्वंद होना चाहो, ये संभव नहीं। अपने को समझा लो। बच्चे को भी समझाओ, ठीक है, लेकिन फिर जैसा है वैसा है, अपना सह लो। सबकी सह लो, सब तरफ से सह लो, बस निर्द्वंद हो जाओ। इस द्वंदात्मक जगत में रह करके जो निर्द्वंद स्थित अपना लेता है वही मुक्त है।